नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमें वाक्य विचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उस वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा एवं वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय के बारे में अध्ययन कर लिया था और साथ ही वाक्यों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से तीन आधारों पर किया जाता है। पहला था क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य क्रिया के आधार पर वाक्यों को वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन माने जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दूसरा था प्रयोग के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, साधारण, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और तीसरा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के माने जाते हैं। आज हम बात करने वाले क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य, ठीक है। क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और वाच्य तीन माने जाते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं और क्रिया के आधार पर वाक्यों को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और वाच्य मुख्य रूप से तीन माने जाते हैं, जिसमें एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन, कर्ता के लिंग एवं वचन की अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता का लिंग एवं वचन, कर्ता का लिंग एवं वचन बदल देने से या बदल देने पर क्रिया बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा एकदम से सिंपल है, आसानी के साथ में समझ लेना, एक ही बार में याद हो जाएगी और कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप जिंदगी में भूल भी नहीं पाओगे और परीक्षा में इनसे वाच्यों से संबंधित है आपका कोई भी प्रश्न गलत भी नहीं होगा। तो जब किसी वाक्य में क्रिया, हम जब वाक्य पढ़ रहे थे उस समय हमने ये पढ़ा था कि कर्ता सबसे पहले प्रयुक्त होता है, क्रिया सबसे अंत में मिलती है, बाकी अन्य शब्द कर्ता और क्रिया के बीच में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया कर्ता का लिंग और वचन उनके सार प्रयुक्त होती है कि जब किसी वाक्य में क्रिया इस कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, हमें क्या करना है? इस कर्ता का लिंग और वचन बदल देना है। केवल और केवल कर्ता का लिंग और वचन बदलने से क्रिया अपने आप बदल जाती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे पहला उदाहरण, रमेश लड्डू खा रहा है। रमेश लड्डू खा रहा है, ये कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन में प्रयुक्त है। ये क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? पुल्लिंग के अनुसार प्रयुक्त हुई है। रमेश लड्डू खा रहा है।
अब हमें क्या करना है, ये जो कर्ता है इस कर्ता का लिंग बदल देना है या फिर वचन बदल देना है। इस वाक्य में हमने क्या किया, इस कर्ता का लिंग बदल दिया। जैसे रमेश की जगह मैं लिख दूं गीता लड्डू खा रही है। हमने क्या बदला, केवल और केवल कर्ता का लिंग बदला, और कर्ता का लिंग बदलते क्रिया अपने आप चेंज हो गई। यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार प्रयुक्त हुई है। किसके अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार। हम इसका वचन बदल देते, जैसे बच्चे लड्डू खा रहे हैं, ठीक है, वचन बदल दिया, बहुवचन कर दिया। अब क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, बहुवचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया इस कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग के अनुसार, पुल्लिंग है पुल्लिंग के अनुसार, एकवचन है एकवचन के अनुसार, बहुवचन है बहुवचन के अनुसार, क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। हमें क्या करना है, कर्ता का लिंग एवं वचन बदल देना है। कर्ता का लिंग एवं वचन बदल देने पर क्रिया बदल रही है, केवल और केवल कर्ता को ही बदला और क्रिया अपने आप इस कर्ता के लिंग के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य माना जाता है, यहाँ पर कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे एक उदाहरण की बात करें, जैसे रमा रमा दूध पी रही है, रमा दूध पी रही है। ये जो क्रिया है इस कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। हमने अब क्या करना है, कर्ता का लिंग बदल देना है। जैसे रवि दूध पी रहा है, रवि दूध पी रहा है, या फिर वे दूध पी रहे हैं, वे दूध पी रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो क्रिया बदली है वो किसके अनुसार, हमने तो केवल और केवल कर्ता का लिंग और वचन बदला है, और कर्ता का लिंग और बदलने से यहाँ पर क्रिया अपने आप बदली है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य माना जाता है, कर्तृवाच्य माना जाता है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्यों को वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन माने जाते हैं, जिसमें पहला है कर्तृवाच्य। परिभाषा है, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्ता का लिंग या वचन बदल देने से क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे रमेश लड्डू खा रहा है, यहाँ पर जो क्रिया है वो इस कर्ता यानी पुल्लिंग के अनुसार, लेकिन हमने कर्ता को बदल दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, क्रिया अपने आप बदल गई। ठीक है, तो क्रिया कर्ता का लिंग और वचन बदलने से क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया। अब देखो दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की परिभाषा है कि जब किसी वाक्य में क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्म का, किसका, कर्म का लिंग एवं वचन बदलने से क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाता। परिभाषा तैयार है, देखो। जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, किसके अनुसार, कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, हमें क्या करना है, कर्म का लिंग और वचन बदल देना है। कर्म का लिंग और वचन बदलने से क्रिया बदलती है, तो कर्मवाच्य, और कर्ता का लिंग और वचन बदलने से क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है और कर्म का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया बदल जाती है, तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे जैसे कपिल के द्वारा, कपिल के द्वारा अखबार पढ़ा गया, किसके द्वारा, कपिल के द्वारा अखबार पढ़ा गया। इस वाक्य में अखबार कर्म है,
क्या है, अखबार कर्म है। हमें क्या करना है, इस कर्म का लिंग और वचन बदल देना है। कर्म का लिंग और वचन बदल देना है। कर्म का लिंग और वचन बदलने से क्रिया बदल जाएगी तो वहां पर कर्तरीवाच्य माना जाता है, कर्ता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कपिल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर हमने क्या बदला, कर्ता का, यहाँ पर गीता कर दे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव किस में होगा, जब कर्म में बदलाव होगा। तो कर्म बदलने पर यदि क्रिया भी बदल जाती है, कर्म का लिंग और वचन बदलने पर क्या बदल जाती है, क्रिया भी बदल जाती है, तो वहां पर क्या माना जाता है, तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे एक और वाक्य की बात करते, ग्रामीणों द्वारा गाय पकड़ी गई, ग्रामीणों द्वारा गाय पकड़ी गई, गाय कर्म है, चेंज कर दे वाक्य को, ग्रामीणों द्वारा सांप पकड़ा गया। हमने क्या किया, केवल और केवल कर्म का लिंग और वचन चेंज किया। कर्म का लिंग और वचन चेंज करने से क्रिया देखो अपने आप कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, अपने आप बदल गई, तो क्या माना गया, कर्मवाच्य माना गया। जैसे इसको बहुवचन में प्रयुक्त करके देखते हैं, ग्रामीणों द्वारा जानवर पकड़े गए, ग्रामीणों द्वारा जानवर पकड़े गए। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार, वचन के अनुसार, यानी अब बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग या वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्म का लिंग और वचन बदलने से, हमने यहाँ पर कर्म का लिंग और वचन बदल दिए, कर्म का लिंग और वचन बदलने से क्रिया बदल रही है, तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाता है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब देखो इन दोनों वाक्यों में एक अपवाद की स्थिति प्रकट होती है। अपवाद, अपवाद, ठीक है। अपवाद क्या है कि जब किसी वाक्य में, कर्ता के साथ ने परसरक का प्रयोग हो रहा हो, ने परसरक का प्रयोग हो रहा हो, एवं क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन, क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, परंतु कर्ता के साथ ने परसरक का प्रयोग होने के कारण कर्मवाच्य नहीं मानकर, कर्मवाच्य नहीं मानकर कर्तरीवाच्य माना जाता है। क्या माना जाता है, कर्तरीवाच्य माना जाता है, कर्तरीवाच्य माना जाता है। ध्यान से सुना, एक अपवाद की स्थिति प्रकट होती है यहाँ पर कि जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने परसरक का प्रयोग, किसका, ने परसरक का प्रयोग हो रहा है, यानी ने कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा, एवं क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। थोड़ी देर पहले हमने कर्मवाच्य में पढ़ा था कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग या वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाता है। लेकिन अपवाद की स्थिति होगी कि उन वाक्यों में किसी की
किसी भी कर्ता के साथ में ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं था। तो जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, परंतु कर्ता के साथ में ने प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण कर्मवाच्य नहीं मानकर क्या माना जाता है, कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। जैसे कर्म चेंज कर देते, रमेश ने अखबार पढ़ा, कर्म का लिंग एवं वचन बदला, क्रिया अपने आप बदल गई। या फिर रमेश ने ग्रंथ पढ़े, अब भी क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है। लेकिन अपवाद की स्थिति क्या पैदा होगी कि कर्ता के साथ में क्या आया है, ये वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जब किसी वाक्य में इस कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग हो रहा हो, क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार बदल रही है, परंतु कर्ता के साथ में ने प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण कर्मवाच्य नहीं माना जाता, इस प्रकार के वाक्य में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के वाच्य माने जाते हैं? ये कर्तृवाच्य ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये कर्तृवाच्य माने जाते हैं। दोस्तों, परीक्षा में हमें केवल एक ही वाक्य मिलेगा, एक ही वाक्य मिलेगा, एक वाक्य को बदलना आपको पड़ेगा। इस आधार पर आपको बदल के देखना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदल पाओगे तो सीधा प्रश्न तो आपका सही होने वाला नहीं है। तो बदल कर देखना पड़ेगा, फिर स्थिति ऐसे निकल के आती है तो वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, तीसरा है भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य जब किसी वाक्य में क्रिया ने तो कर्ता के लिंग एवं वचन, कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, और न ही कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। ठीक है, जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, अपितु जब किसी वाक्य में आकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में आकर्मक क्रिया अन्य पुरुष एवं एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग होता है, तो वहां भाववाच्य माना जाता है।
तो वहां क्या माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। कि जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भाववाच्य है वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों से अलग है। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो रही है और न ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, तो वाक्य में हमें क्या मिलेगा, क्रिया कौन सी मिलेगी, अकर्मक क्रिया मिलेगी। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया मिलेगी। यानी कि जब किसी वाक्य में कर्म कारक की आवश्यकता नहीं होती, अन्य पुरुष मिलेगा। ठीक है, और एक वचन का प्रयोग होता है तो वहां पर भाववाच्य माना जाता है। इसके अलावा भाववाच्य में एक स्थिति और प्रयुक्त होती है कि भाववाच्य के जितने भी वाक्य होते हैं वहां पर कर्ता के साथ हमें से परसरक का प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग मिलेगा, से परसरक का प्रयोग मिलेगा। और वाक्य कैसा होगा, वाक्य निषेधार्थक होगा। ठीक है, वाक्य कैसा होगा, वाक्य निषेधार्थक होगा। भाई कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ा, वहां पर हमने कर्ता के साथ में से परसरक का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पर कर्ता के साथ में से परसरक का प्रयोग मिलेगा। वाक्य कैसा मिलेगा, निषेधार्थक मिलेगा। वाक्य में अकर्मक क्रिया मिलेगी, अन्य पुरुष मिलेगा, एक वचन मिलेगा। जैसे जैसे रवि से हंसा नहीं जाता है, रवि से हंसा नहीं जाता है। इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है। रवि यहाँ पर अन्य पुरुष है, कोई दो व्यक्ति आपस में बातें करें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि रवि से हंसा नहीं जा रहा है, अन्य पुरुष है लेकिन एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। ये कर्ता के साथ से परसरक का प्रयोग हुआ है। नहीं हंसा नहीं जाता वाक्य निषेधार्थक है। सारे नियम एक ही वाक्य में लागू हो रहे, ध्यान से सुनना। जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया हो, हंसना अकर्मक क्रिया है, रवि अन्य पुरुष है, एक वचन का प्रयोग हुआ है, कर्ता के साथ से परसरक का प्रयोग हुआ है, वाक्य निषेधार्थक है, रवि से हंसा नहीं जाता है। इसका मतलब भाववाच्य माना गया है। दूसरा वाक्य, चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है, चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है, उड़ना क्रिया है, अकर्मक है। चिड़िया शब्द है, अन्य पुरुष है, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है वाक्य, एक चिड़िया की बात हो रही, चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है, कर्ता के साथ में से परसरक का प्रयोग है, पूरा वाक्य निषेधार्थक है। कौन सा वाच्य माना जाएगा, तो यहाँ पर भाववाच्य माना जाएगा। कौन सा वाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में भी एक अपवाद की स्थिति और प्रकट होती है। यहाँ पर भी अपवाद है कि जब किसी वाक्य में अकर्मक जो क्रिया है, इस अकर्मक क्रिया के स्थान पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सकर्मक क्रिया का। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं आपको। जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया के स्थान पर सकर्मक क्रिया, यहाँ पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, दोनों ही क्रिया अकर्मक है, इनके स्थान पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है और वाक्य में अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है, तो स्थिति तो भाववाच्य जैसी प्रकट होती है। क्योंकि कर्ता का लिंग वचन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया नहीं बदलेगी। नए कर्म को बदलने से कोई क्रिया बदल रही है, नहीं बदलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा पड़ेगा कि सकर्मक क्रिया के साथ में अकर्मक क्रिया के स्थान पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो भाववाच्य की स्थिति होने पर भी वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कर्मवाच्य। बहुत गहरी बात है। जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ से परसरक का प्रयोग वाक्य निषेधार्थक होता है, तो भाववाच्य होता है। परंतु क्या कर देना है,
अकर्मक क्रिया के स्थान पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होते ही स्थिति सारी भाववाच्य जैसी प्रयुक्त होती है, परंतु सकर्मक क्रिया का प्रयोग होने के कारण वहां पर भाववाच्य नहीं मानकर क्या माना जाएगा, वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। जैसे पहला वाक्य, रेखा से लिखा नहीं जाता है, रेखा से लिखा नहीं जाता है, कपिल से पढ़ा नहीं जाता है, कपिल से पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पर लिखना और पढ़ना क्रिया है, ये दोनों सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। बाकी स्थिति वो की वही है, एक वचन है, सॉरी अन्य पुरुष है, एक वचन है, कर्ता के साथ में से परसर का प्रयोग है, वाक्य निश्चितार्थक है, लेकिन क्रिया चेंज हो गई और क्रिया सकर्मक होते इन वाक्यों में कैसी स्थिति चली जाती है? कर्मवाच्य की स्थिति मान ली जाती है, यानी कर्मवाच्य मान लिया जाता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट एक और ले, एक और अपवाद की हम चर्चा करेंगे। भाववाच्य में एक दूसरा अपवाद कि जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसरक का प्रयोग है, किसका? कर्ता के साथ ने परसरक का प्रयोग एवं कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग है, किसका? एक वाक्य में दो कारक चिन्ह का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसरक का प्रयोग और कर्म के साथ को परसरक का प्रयोग हो रहा हो और जो क्रिया है वो भाववाच्य के स्थिति पर, क्रिया के अंतर्गत भाववाच्य की स्थिति प्रयुक्त हो रही हो, कि क्रिया न तो कर्म के अनुसार बदल रही है और न ही कर्म कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्ता और कर्म के अनुसार स्थिति नहीं बदल रही है, लेकिन कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग होने के कारण कर्म के साथ को परसर का प्रयोग होता है, तो वहां पर भाववाच्य नहीं मानकर कर्तृवाच्य माना जाता है। क्या माना जाता है? वहां पर कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे रीता ने गीता को, रीता ने गीता को पीटा, ये कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग है और क्रिया के साथ को परसर का प्रयोग हुआ है, वाक्य पूरा भाववाच्य की स्थिति प्रयुक्त हो रही है। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने परसर का, कर्म के साथ को परसर का प्रयोग होने के कारण भाववाच्य नहीं मानकर कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, एक और वाक्य की बात करते हैं। श्याम ने राधा को बुलाया, श्याम ने राधा को बुलाया, कृष्ण ने राधा को रुलाया। ठीक है, तो इन वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग और कर्म के साथ को परसर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य? यहाँ पर कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं कि जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनमें कौन सी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो कर्तृवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के अंतर्गत केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रख लेना है, क्रिया के आधार पर भी आप इनका वर्गीकरण कर सकते हो, आसानी के साथ याद हो जाएगा।
तो कर्तृवाच्य के साथ में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य के साथ में केवल सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती है और भाववाच्य के साथ में कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। अब यदि इससे डीपली हमें प्रश्न पूछेगा, स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। इससे यदि डीपली प्रश्न पूछेगा तो हमें वाच्य परिवर्तन के संबंध में पूछ सकता है कि हमें कोई वाक्य देगा, ठीक है, वाक्य हमें कर्तृवाच्य दे सकता है, कर्मवाच्य दे सकता है, भाववाच्य दे सकता है। कर्तृवाच्य दे दिया, कर्मवाच्य दे दिया, भाववाच्य दे दिया, ठीक है। अब हमें ऐसा पूछ सकता है कि कर्तृवाच्य देकर ये पूछ सकता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है, या फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है, या फिर कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना है, या फिर भाववाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, या फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है, ठीक है। ऐसे वाच्य परिवर्तन दे दिया जाता है। कोई भी भाववाच्य का वाक्य देके ये पूछ सकता है कि भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। परिभाषा याद रखनी है, क्या याद रखनी है, परिभाषा याद रखनी है। अरे वाक्य तो वो का वही है, दिया हुआ तो परिभाषा तो चेंज नहीं होने वाली है ना, परिभाषा वही है। वाक्य में बदलाव कर देना है कि कर्मवाच्य में किसके अनुसार लिंग जो क्रिया है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है। हमें जिस किसी वाक्य में भाई कर्तृवाच्य में पढ़ा है कि यहाँ पर क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, यहाँ पर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, यहाँ पर दोनों के अनुसार प्रयुक्त होती है नहीं होती है, बल्कि अकर्म क्रिया एक वचन है। अब हमें अकर्म क्रिया एक वचन अन्य पुरुष का वाक्य दिया हुआ है और उसके बारे में हमें ये कह दे कि इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो इसकी परिभाषा ध्यान में रख लेनी है। वहां पर वाक्य हमें आसानी के साथ में लिखा हुआ मिलेगा। परिभाषा में इतनी याद रख लेनी है कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है वहां पर हमेशा कर्तृवाच्य माना जाता है। जैसे एक कोई वाक्य दिया, किसी भी प्रकार का कोई हमें वाक्य दे दे, जैसे लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है। इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो लता के द्वारा, लता के द्वारा गाना गाया गया, लता के द्वारा गाना गाया गया, ठीक है। अब इस वाक्य को हमें भाववाच्य में दे दे, तो लता के द्वारा, लता से गाया नहीं जाता, लता से गाया नहीं जाता है। यहाँ पर स्थिति कैसी होगी, निषेधार्थक की स्थिति होगी, ठीक है, निषेधार्थक की स्थिति होगी। तो इस प्रकार यदि परिवर्तन वाली स्थिति आती है तो परिवर्तन वाली स्थिति में आप आसानी के साथ में बदल सकते हो। परिवर्तन वाली स्थिति में जो वाक्य निषेधार्थक होता है उसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होने के बावजूद भी वह हमेशा भाववाच्य ही माना जाता है। अपवाद वाच्य परिवर्तन की स्थिति में अपवाद के नियम लागू नहीं होते हैं। तो इस आधार पर अब हमें परिभाषा याद है, ऐसा ही हमने पहले पढ़ा था, तो आसानी के साथ में क्या कर सकते हो। अब ये लता से गाया नहीं जाता, ये वाच्य देकर हमें पूछ सकता है कि इसको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य में, सॉरी कर्तृवाच्य में बदलना है। तो आसानी के साथ में बदल दे कि लता से गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य, इसको किसमें प्रयुक्त करना है, कर्मवाच्य में। तो लता गाना गा रही है, आसानी के साथ में हमने क्या कर दिया, इसके अंतर्गत बदल दिया। यदि ये वाक्य देकर ये वाक्य भाववाच्य सॉरी कर्मवाच्य देकर फिर हमें भाववाच्य में बदलने की बात करें तो इस प्रकार के वाक्य हमें लिखे आसानी के साथ में मिलेंगे। तो इसमें कोई भेद नहीं है। यदि वाच्य परिवर्तन हमें पूछ लेता है तो तीनों प्रकार के वाच्यों की परिभाषा याद रखनी है, परिवर्तन आसानी के साथ में हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इतना अच्छा पढ़ाने के बाद में कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमी को जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अर्थात घंटी को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास में पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।